बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ हाउस में अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा कि मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी इफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले मामला फ़हम शख्स को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। इसे ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बनाया गया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। इसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। इसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया तो साइस ने बताया कि घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पी कर पला है। तो मसूल को बुलाया गया कि तुमको कैसे पता चला कि ये असील नहीं है। तो उसने कहा कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ और इसके घर अनाज, घी, भुने हुए चने और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। इसके साथ साथ इसे मलका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा कि तौर अतवार से तो मलका लगती है, लेकिन ये शहजादी है नहीं है। बादशाह के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हवास बहाल हुए। सास को बुलाकर पूछा कि मामला क्या है। तो इसने कहा कि हकीकत यह है कि आपके बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में फौत हो गई थी। चुनांचे हमने आपकी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रहें, इसलिए किसी और की बच्ची को पाला और उसे शहजादी बनाकर आपको पेश कर दिया। बादशाह मुसाहिब से बहुत मुतासर हुआ था और पूछा कि आपको इस बात का कैसे इल्म हुआ। उसने कहा कि इसका खादमों से सलूक अच्छा नहीं, बल्कि ये तो जाहिलों से बदतर सलूक करती है, जिससे पता चलता है कि ये असील नहीं है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासर हो चुका था। चुनांचे बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम इसको दी और साथ ही इसे अपने दरबार में अब मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो मुसाहिब को इसने बुलाया और पूछा कि बताओ कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। इसने कहा कि बादशाह सलामत, छोड़िए ना, आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि जिससे मसला ख़राब हो जाए। लेकिन बादशाह ने इसरार किया तो फिर इसने बादशाह से जान की अमान मांगी, तो बादशाह ने जान की अमान का वादा कर दिया। चुनांचे मुसाहिब बोला कि ना तो तुम बादशाहजादे हो और ना ही तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को तो जैसे ताव आ गया, मगर वो जान की अमान दे चुका था। सीधा वालदा के महल पहुंचा और वालदा से पूछा कि क्या ये सच है। तो वालदा ने कहा कि बिल्कुल सच है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो औलाद थी नहीं। हमने एक चरवाहे के बेटे को पाला और वो तुम हो, और फिर तुम्हें अपनी सल्तनत का बादशाह बना दिया। बादशाह वापस हुआ और अपने इस मुसाहिब से पूछा कि बताओ कि तुम्हें मेरे असली न होने का इल्म कैसे हुआ। उसने कहा कि बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम देते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात, जायदाद और वजारतें पेश करते हैं, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? भुने हुए चने, भेड़, बकरियां, परिंदे, ये सारी चीज़ें तुमने दी। ये असलूब बादशाहजादे का नहीं हो सकता, ये तो चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। लिहाजा आदतें नस्लों का पता देती हैं और खून बोलता है। आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।